जय श्री कृष्णा मित्रों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मित्रों। आज की जो कथा है बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज इस सुंदर कथा के माध्यम से जानेंगे कि कलयुग में ऐसे कौन से स्त्री और पुरुष हैं जो एक दूसरे से संतुष्ट नहीं होते हैं और वे जीवन में निरंतर पाप करते रहते हैं। प्रिय मित्रों, आज की इस महान कथा के माध्यम से यह भी जानेंगे कि किस श्राप के कारण आजकल के पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं। क्यों स्त्री और पुरुष एक साथ ना रहकर अन्य पुरुष और स्त्रियों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए आज की यह ज्ञानवर्धक कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस पवित्र कथा को अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मनुष्य के जीवन में कभी काम नहीं आता। प्रिय मित्रों, मैं जगत कल्याणनी श्री राधा रानी जी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोतागण इस कथा को सुन रहे हैं, आप उनके सभी मनोरथ पूर्ण करना और उन पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मित्रों, एक दिन भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ शेष नाग की शैया पर विराजमान थे। तभी उनके पास व्याकुल मन से देवर्षि नारद जी आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु जी अभिवादन स्वीकार करते हुए कहते हैं, हे नारायण भक्त, क्या बात है, आज आप इतने व्याकुल क्यों हैं मित्रों? भगवान श्री हरि विष्णु की यह बात सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, इस समय आपकी बनाई हुई धरती लोक की हालत बहुत ही दयनीय हो चुकी है। आज जब मैं आकाश में विचरण कर रहा था तो मैंने धरती लोक पर देखा कि एक विवाहित दंपति ने कुछ दिनों तक तो एक दूसरे से प्रेम किया, परंतु जैसे ही उनके विवाह के कुछ वर्ष बीते, उनमें लड़ाई झगड़े होने लगे। वे एक दूसरे से संतुष्ट न होकर छुप छुप कर पराई स्त्री और पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाने लगे। हे प्रभु, ऐसा विचित्र दृश्य देखकर मेरा मन अत्यंत ही व्याकुल हो उठा और मेरे मन में एक प्रश्न उठने लगा। कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरे इस व्याकुल मन को शांत कीजिए। फिर भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, आप निसंकोच होकर कहिए, आपका क्या प्रश्न है? तो नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि किस श्राप के कारण कलयुग के स्त्री पुरुष एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते हैं और किस कारण से वे एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं? उन्हें पराये पुरुष और स्त्री क्यों अच्छे लगते हैं? नारद जी का प्रश्न सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति पर उपकार किया है। हे देवर्षि, आज मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना, उसके बाद आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मित्रों, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल में अनंतपुर नाम का एक अत्यंत ही सुंदर राज्य था। उस राज्य में एक धनवान सेठ रहता था, जिसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ के एक पुत्र था जिसका नाम राघव था, जो देखने में बहुत ही सुंदर था। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, उसकी सुंदरता और बढ़ रही थी। जब राघव ने अपना कदम जवानी की ओर रखा तो उसका मन अब उसके नियंत्रण में नहीं था। वह जब भी किसी लड़की को देखता था, वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसका मन अब बिल्कुल भी उसके नियंत्रण में नहीं था। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर उसके पिता ने सोचा, अब समय आ गया है, कोई सुंदर सी कन्या देखकर इसका विवाह कर देता हूं। फिर सेठ ने एक सुंदर सी कन्या देखकर राघव का विवाह अपने पड़ोसी राज्य से अपने मित्र की पुत्री रचना से करवा दिया। रचना बहुत ही सुंदर और सरल स्वभाव की थी। वह अपने पति राघव से बहुत प्रेम करती थी, परंतु राघव अपनी पत्नी के रूप सौंदर्य से प्रेम करता था। उसकी पत्नी उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी। कभी भी वह राघव की आज्ञा की अवहेलना नहीं करती थी। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से राघव और रचना अपना दंपति जीवन सुखमय व्यतीत कर रहे थे। एक दिन रचना घर में काम कर रही थी, तभी अचानक से वह गिर गई और उसके मुख पर और हाथों में चोट लग गई। वह दर्द के कारण जोर जोर से विलाप करने लगी। जब उसके रोने की आवाज उसके पति राघव ने सुनी तो वह भागकर उसके पास आया और अपनी पत्नी को देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है, हे प्रिय, यह कैसे हुआ? तुम्हारे मुख पर तो बहुत छोटे लग गई हैं।
फिर राघव ने अपने नौकर रमेश को बुलाया और उससे कहा कि जाओ और जल्दी से नगर के सबसे अच्छे वैद्य को बुलाकर ले आओ। मित्रों, रमेश नगर में जाता है और नगर के सबसे अच्छे वैद्य को अपने साथ लेकर घर वापस आता है। उसके बाद वैद्य ने राघव की पत्नी का कई दिनों तक इलाज किया, किंतु इतना इलाज करने के बाद भी राघव की पत्नी का चेहरा पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। वह पहले से कुरूप दिखने लगी थी। राघव धीरे धीरे अपनी पत्नी रचना से दूरियां बनाने लगा। वह उसके पास भी नहीं जाता था। सारा दिन वह नगर में अपने मित्रों के साथ घूमता रहता और पराई स्त्रियों को देखता रहता। अपने पति की ऐसी हरकतों को देखकर रचना बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन जब शाम को उसका पति नगर से घूम कर घर आया तो रचना अपने पति के पास जाकर कहती है, पिया जी, मुझे अपने मायके गए हुए कई वर्ष बीत गए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊं। राघव ने जब अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हो गया। वह तो यही सोच ही रहा था कि कैसे उसका इस स्त्री से पीछा छूटे। मित्रों, राघव हंसते हुए बोला, अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है। जब मन करे तुम अपने मायके जा सकती हो, और जब मन करे तब आना। अपने पति की आज्ञा लेकर रचना दुखी मन से अपने मायके चली जाती है और इधर घर में राघव अकेला रह जाता है और मन ही मन राघव बहुत प्रसन्न होता है। अब तो उसे किसी बात का कोई डर नहीं था। वह सारा दिन नगर में घूमता और पराई स्त्रियों के साथ सहवास करता। धीरे धीरे वह और ज्यादा कुकृत्य करने लगा। अब तो वह प्रतिदिन नई नई स्त्रियों को घर लाने लगा था। बदले में वह उन्हें बहुत सा धन देता था। इस प्रकार से वह धीरे धीरे करके घर का सारा धन अय्याशी में लुटाने लगा। एक दिन की बात है। प्रतिदिन की तरह राघव अपने कक्ष में एक अत्यंत सुंदर वैश्या के साथ भोग विलास में लिप्त था। तभी अचानक से राघव की पत्नी रचना अपने मायके से लौट आती है और वह बिना किसी को आवाज लगाए सीधे घर के अंदर चली जाती है। मित्रों, जैसे ही वह अपने कक्ष के अंदर का दृश्य देखती है, वह आश्चर्यचकित हो जाती है। उसके पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई हो। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह क्रोधित होकर अपने पति से कहती हैं कि मेरे प्रेम में ऐसी क्या कमी थी जिसके कारण आपको आज इस वैश्या के साथ संबंध बनाना पड़ा। आपने ऐसा कुकृत्य क्यों किया। मित्रों, राघव अपनी पत्नी को क्रोधित देखकर उसकी बातों को सिर झुकाकर चुपचाप सुनता रहा। उसने अपनी पत्नी से एक भी शब्द नहीं बोला। फिर उसकी पत्नी ने गुस्से से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। इसी समय मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर राघव बहुत डर जाता है। वह दौड़कर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे माफी मांगने लगता, किंतु रचना अपने पति की एक भी बात नहीं सुनती। वह घर से निकलकर चली जाती है। राघव अपनी पत्नी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, परंतु वह निष्फल हो जाता है। रचना उसे छोड़कर अपने मायके की तरफ जाने लगती है और उसे अपने मायके जाने के लिए एक घने जंगल से गुजरना पड़ता था। वह दुखी मन से चली जा रही थी। मित्रों, सफर लंबा होने के कारण वह बहुत थक चुकी थी। तभी रास्ते में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वह उस आश्रम के पास जाकर बैठ गई और विश्राम करने लगी। विश्राम करते करते उसे गहरी नींद आ गई और वह सो गई। जब वह नींद से उठी तो उसने देखा कि आश्रम में एक सुंदर से वृक्ष के नीचे एक सन्यासी महात्मा बैठकर भगवान की आराधना कर रहे हैं। उनके मुखमंडल पर एक दिव्य तेज था। उनके शरीर से अप्रतिम तेज निकल रहा था जो चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। ललाट पर चंदन का टीका लगा हुआ था और गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए थे। सन्यासी महात्मा को देखकर रचना उनके पास जाती है और उनके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जब साधु महात्मा जब अपनी आंखें खोलते हैं तो वह देखते हैं कि उनके सामने एक कुरूप स्त्री अपने दोनों हाथ जोड़कर बैठी है। सन्यासी महात्मा रचना से कहते हैं, बेटी, तुम कौन हो और इस सुनसान निर्जन उपवन में क्या कर रही हो और तुम किस प्रयोजन से मेरे पास आई हो। सन्यासी महात्मा की बात सुनकर रचना दुखी मन से कहती है, हे मुनिवर, मैं प्रारब्ध की मारी हुई एक भाग्यहीन स्त्री हूं। कुछ समय पहले मेरा विवाह अनंतपुर के सेठ हरिदास के पुत्र राघव से हुआ था और मैं उनके साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। किंतु एक दिन अचानक से समय का चक्र घूमा और मेरे साथ एक घटना घटित हो गई। मित्रों, आगे रचना कहती हैं, हे मुनिवर, एक दिन मैं घर का काम कर रही थी। तभी मेरा पांव लड़खड़ा गए
और मैं गिर गई, और मेरा चेहरा चोट लगने से खराब हो गया, और मैं कुरूप दिखने लगी। उसके बाद से मेरे पति का व्यवहार मेरे प्रति बदल गया। वह मुझसे सही से बात नहीं करते थे और पता नहीं किस सोच में डूबे रहते थे। फिर एक दिन मैंने अपने पति से कहा, हे प्रियवर, बहुत दिनों से मैं अपने मायके नहीं गई हूं, क्या मैं अपने मायके जा सकती हूं? उन्होंने मुझे जाने की आज्ञा दे दी और मैं अपने पिता के घर चली गई। कुछ दिनों तक मैं अपने मायके में रही। उसके बाद जब मैं अपने मायके से ससुराल गई तो मैंने देखा कि मेरे पति किसी वेश्या स्त्री के साथ अपने कक्ष में सहवास कर रहे थे। यह दृश्य देखकर मुझे क्रोध आ गया और मैं उन्हें छोड़कर इस जंगल में चली आई। फिर वह विलाप करते हुए कहती हैं, हे मुनिवर, कृपया मेरी मदद कीजिए। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, उस स्त्री की पूरी बातें सुनने के बाद सन्यासी महात्मा अपनी आंखें बंद कर लेते और अपनी दिव्य दृष्टि से रचना के जीवन में घटित सभी घटनाओं को देख लेते हैं। फिर वह अपनी आंखें खोलते हैं और रचना से कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे साथ नियति ने बहुत बुरा किया है। हे पुत्री, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो? निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तत्पर हूं। फिर रचना प्रश्न पूछते हुए कहती हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरा प्रश्न यह है कि किस श्राप के कारण पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते हैं? वे एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं करते हैं? उन्हें पराई स्त्री और पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं? रचना का यह प्रश्न सुनकर सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्री, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दे रहा हूं। इस कथा को प्रारंभ से लेकर अंत तक सुनना है। तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। मित्रों, रचना साधु महात्मा से कहती है, हे मुनिवर, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस कथा को अंत तक अवश्य सुनूंगी। फिर सन्यासी महात्मा कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे पुत्री, पूर्वकाल की बात है। काशी राज्य में रिपुंजय नाम के एक प्रतापी राजा शासन करते थे। उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने में महारत हासिल थी। राजा रिपुंजय को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन वह दरबार में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने अपने मंत्री से कहा, महामंत्री जी, बहुत दिन बीत गए, मैं शिकार खेलने नहीं गया। जाओ और सैनिक से कहकर मेरे घोड़े को तैयार कराइए। राजा का आदेश पाकर महामंत्री ने सैनिक से कहकर राजा रिपुंजय का घोड़ा तैयार करवा दिया। फिर राजा रिपुंजय अपने घोड़े पर सवार होकर और अपने साथ धनुष बाण लेकर जंगल में शिकार खेलने के लिए चल देते हैं और जंगल में इधर उधर शिकार खोजने लगते हैं। तभी अचानक से राजा की दृष्टि एक मृग पर पड़ती है जो सरोवर में पानी पी रहा था। राजा शिकार करने के लिए उस हिरण पर अपना बाण छोड़ देते हैं, किंतु राजा के बाण से हिरण बच जाता है और वह भाग जाता है। राजा रिपुंजय उसका पीछा करने लगते हैं, किंतु झाड़ियों के बीच वह हिरण गायब हो जाता है। राजा उस हिरण को ढूंढ रहे थे। तभी वहां से कुछ आर्षी कन्याएं गुजर रही थीं। जब उन्होंने राजा रिपुंजय की आवाज सुनी तो वह रुक गई और राजा रिपुंजय पर क्रोधित हो गई और गुस्से से कहा, हे राजन, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी भी जीव के प्राण लेना पाप है? आपको इनका शिकार करने का अधिकार किसने दिया? हे राजन, इस वन में किसी भी प्राणी का शिकार करना वर्जित है। इसलिए आप इस वन में किसी भी प्राणी का शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमारे गुरुदेव का आदेश है। यदि आपने उनके आदेश की अवहेलना की तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। मित्रों, राजा रिपुंजय ने उन आर्ष कन्याओं की बात सुनकर उनसे माफी मांगी और शिकार न करने का निर्णय लिया और उन आर्ष कन्याओं को वचन देते हुए कहा, हे ऋषि कन्या, मैं आपको यह वचन देता हूं कि मैं आज से कभी भी इस वन में शिकार करने के लिए नहीं आऊंगा। इतना कहकर राजा अपने घोड़े की तरफ जाने लगते हैं। राजा को निराश होकर जाता देख आर्षी कन्याओं ने राजा रिपुंजय को आश्रम के अंदर आने के लिए कहा। आगे वे कन्याएं राजा रिपुंजय से कहती हैं, हे राजन, जाने से पहले आप हमारे अतिथि हैं। आप हमारा अतिथि स्वीकार कीजिए, उसके बाद आप अपने महल चले जाना। मित्रों, राजा रिपुंजय उन आर्षी कन्याओं के इस प्रकार बुलावे पर आदरपूर्वक उनके आश्रम में जाते हैं। आश्रम के अंदर जाने के बाद उन्हें पता चला कि वह आश्रम महर्षि कर्दम का है। राजा रिपुंजय आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं। तभी कुटिया के अंदर से एक अत्यंत ही सुंदर और मन को